मांगना नहीं, अच्छे अच्छे कांपते। एक बार मार्कंडेय जी भागवत में पढ़ के देख लेना, जब भगवान नर नारायण आए तो उनका भगवान सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, कैसी माया, तो मुस्कुरा दे, भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। वो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ दिया, इतना अपार जल पूरे संसार में फैल गया, सब संसार डूब गया, वो भी उसी थपेड़े में, भारी लहरों के थपेड़े। इतना व्याकुल हुए कि रो पड़े, पुकारा हे भगवान बचाओ। तो देखा एक बरगद का वृक्ष और उसके एक पत्ते में बाल गोविंद अपने चरण का अंगूठा पी रहे हैं। करार विंदेन मुखार विंदम पदार विंदे विनिवेशयंतम। भगवान का ये रूप देखा, तुम सोचा है पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, ये बटवृक्ष कैसे नहीं डूबा। और ये छोटा सा बालक तो हंस दिया, जो हंस दिया उनके पेट में चले गए, वहां भी महाप्रलय, वहां भी हाहाकार। अरे फिर हंसा तो बाहर आ गए, फिर वही प्रलय आग्नि, अंदर से पुकारा प्रभु बचा लो बचा लो। और ये सब कई कल्प तक भोगते रहे, कई कल्प। और जब होश आया तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आसन में बैठे हैं, और ये सब 48 मिनट में हो गया। तो कहा भगवान कभी भूल कर अपनी माया मत दिखाना, मैं थक गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जाए, तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, क्या है माया तुम्हारी। भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। तो साथ ही डुबकी मारी, जो ही सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहां स्वयंवर हो रहा था, अरे सब की अरे भाई इतने दिव्य महात्मा है सुदामा जी, इतने दिव्य, आओ भाई आओ, इनका स्वागत हुआ। और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी, अब वहां के राजा बन गए। अब वहां लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के। और वहां की प्रथा थी, जैसे भारत की पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी जो सती हो जाती थी, ऐसे वहां की प्रथा थी कि पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था, बांध के 100 में। और पत्नी गई मर, अब सुदामा जी को 100 के साथ बांध दिया गया। जब शमशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र से बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह और लड़का और बच्चा, बोले यही तो मेरी माया है, ये सेकंड में हो गया, और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया। यही भगवान की विचित्र माया। कभी भगवान से न कहे कि आप हमारी ले भैया, उनके प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होते, पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए बड़ी कृपा है जो आपके ऊपर परीक्षा लियो, खूब नाम जप करती रहो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आवे, बस आपका स्मरण न भूले, जैसे रखो, जैसे चाहो, दुख में रखो सुख में रखो, आपका स्मरण चलता रहे। और जब भक्ति रंग लाएगी तब प्रतिकूलता अनुकूलता अपना हाहाकारी स्वरूप धारण करती है। अभी बच्चा है भक्ति, थोड़ा रंग लाने दो, फिर आप ही याद करना हमारी बात को और फिर बताना, अभी रंग लाने दो। इसलिए मांगना तो नहीं, क्योंकि वो बड़ा मायाधीश है। एक बार नामदेव जी ने कहा कि भगवान विट्ठल से कि अब हम आपको पहचान लिए। जब कुत्ते में से भगवान प्रकट किया ना, तो बोले अब हम पहचान लिया, अब आप छुप नहीं सकते। तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान को अगर चैलेंज कर दे तो फिर बहुत ये चैलेंज है, ये एक तरह दोस्ती से कि अब आप छुप नहीं सकते प्रभु। गुरु की कृपा से हमारे नेत्रों में पहचान हो गई कि आप किसी भी रूप में छुपो हम जान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए। अब बैठ के मंदिर में भजन करने लगे। देखो वृत्ति बदली, बोले मंदिर में बड़ी भीड़, चलो पीछे चलते हैं। जब मंदिर के पीछे भजन करने गए तो कई लड़के खेल रहे थे। बोले यहाँ लड़के बहुत हल्ला मचाते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। नदी किनारे बैठ कर के भजन कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ तंबू शिविर लगने लगे, खटपट आवाज ऐसे। तो उनका जाके गए यहाँ हम भजन करने बैठे हैं, सब क्या हो रहा है। तो वहाँ पति पत्नी दोनों निकले। बोले भगवान की बड़ी कृपा, कुछ खाने के लिए नहीं था, कोल भिल्ल रूप। बोले अच्छा आहार भेज दिया, लाओ गड़ा सा इसे काट के बनाओ। नामदेव जी ने कहा तुम बुरा फंस गए, या तो हमारे को भोजन बना लेंगे। अब नामदेव जी समेटे धोती भागे और पीछे गड़ा सा लिए पति पत्नी दोनों, अरे जल्दी पकड़ो। और भागे, भाग कर जब मंदिर में आए, आप सांस है ऐसे। तो भगवान ने कहा क्या हो गया।
अरे बोले प्रभु बच गए तुम्हारे भजन के प्रताप से। पहले हमारे मन में आया था कि मंदिर के पीछे भजन करें, वहाँ लड़के खेल ले, तो नदी किनारे गए। नदी किनारे गए, 2 पति पत्नी अपने परिवार के साथ थे, वो हमको काट के खाना चाहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले भाग के आ गए आपके पास। तो बोले ये बताओ कि उन पति पत्नी के रूप में कौन था जानते हो? हम और रुक्मिणी जी थे। बोले प्रभु, तो बोले यही कह गए थे ना कि हम तुम्हें पहचान लेंगे। तो पहचान ले, नहीं पहचान पाओगे। सोई जाले जे देव जलाए। अगर वो पहचानना चाहे, भगवान पहचानना चाहे तो वो पहचानवा दे, नहीं तो अपने आप नहीं पहचान सकते। बड़ा विचित्र खेल है उनका। तो हाथ जोड़ो, यही मनाओ कि प्रभु ऐसा कोई उत्तर मत देला, ऐसा कोई प्रश्न मत करला कि भाई हम अगर बहुत श्रेष्ठ भगत है तो फिर ऐसे प्रश्न आएंगे कि उत्तर नहीं दे सकते। हम लोग पूरे जीवन भर यही देखते रहे और रो के पार किया जाता है, हाथ जोड़ के रो के दैन्यता से पार किया जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है, सबके आती है। आपको भक्ति में अभी विघ्न नहीं आ रहे, इसलिए कि भक्ति अभी रंग नहीं लाई। जब भक्ति रंग लाएगी तो अपने आप प्रश्न आ जाएंगे, खड़े हो जाए। जैसे क्लास जब अगले में जाना होता है तभी तो परीक्षा होती, तो अब अगला जब क्लास आएगा तो अपने आप परीक्षा आ जाएगी।